जीते जी मरना। मरना का पहले आप मतलब समझिए कि मरना क्या होता है, जीना क्या होता है। जी हम रहे हैं इच्छा अपेक्षा में। अच्छा जी। हाँ, और जब तक इच्छा अपेक्षा है तभी तक मृत्यु है। तो मरना सीखने का मतलब है मरने से मुक्त होना है। मरना हमें सीख के मरना नहीं है। क्या? हाँ जी। मरना सीख के मरना नहीं है। मरना सीख के मरना नहीं। मरना नहीं है, मरने से मुक्त होना है। मरना सीखना बोले तो मरना सीखना, सीखना का मतलब कुछ सीखना। अच्छा जी। तो मरना का मतलब आखिर हम मर क्यों रहे हैं, क्यों मरते रहते हैं। फिजिकली या मरने मेंटली? के बारे में सीखना, मरना नहीं सीखना। मरने के बारे में सीखना सीखना क्या है मरना? कि आखिर मर क्यों रहा हूँ, क्यों मर रहा हूँ, इसका क्या कारण है। हाँ हाँ। मरना सीखना नहीं है, मरना नहीं है। अच्छा। मरने के बारे में सीखना है कि क्या आखिर है? मैं मर क्यों रहा हूँ। क्योंकि मुझे बोला गया है कि ना जो तुम्हारा जन्म है ना मृत्यु है, हमें यही बोला गया है। हाँ जी। तो आखिर ये मर कौन रहा है, मरने वाला कौन है। हाँ जी। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे मृत्यु का भी तो डर है, और कहीं न कहीं मुझे ये भी ज्ञान दिया जाता है कि ना तुम्हारा जन्म है ना मृत्यु है। वो भी है। ठीक है, तो आखिर ये मरता कौन है, मुझे मरना क्यों पड़ रहा है। और जब तक जीवन की इच्छा है तभी तक मौत है। जीने की इच्छा ही मौत है। जीने की इच्छा ही मौत है। जिंदगी जीना है बोले तो जीने की इच्छा ही तो मौत है। जीने की इच्छा ही मौत है। जिंदगी मुझे जीना है बोलते ना हाँ, आप। तो मौत है ना, जीना है, क्यों जीना है, उसके पीछे कोई इच्छा है, अपेक्षा है, इसलिए जीना है। इच्छा अपेक्षा को हटा दो तो जीना है। उस वक्त क्या करते हैं? वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, अगर इच्छा और अपेक्षा, मुझे कुछ न करना हो, कोई चुप बैठना, तो मुझे जीना है। फिर जैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए तो क्या मुझे किसी के पास जाना है फिर? नहीं। तो जीने की इच्छा ही मौत है। लेकिन जीने के लिए एक मतलब चाहिए। जीने की इच्छा हो तो आप जैसे तो जीने से मुक्त होना है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, जीने से मुक्त होना है। क्योंकि जब तक जीने की इच्छा है, क्यों जीने की इच्छा है, अपने आप से प्रश्न करिए, क्यों मैं जीना चाहता हूँ। एक न एक आशा है आगे। हाँ, उस आशा से मुक्त होना है। क्योंकि जब तक आशा है तभी तक निराशा है, जब तक आशा है तब तक आपकी मृत्यु है। तो मरना सीखना मतलब मरने के बारे में पूरी जानकारी कि आखिर मर क्यों रहे हैं, क्यों मुझे मृत्यु का भय है, क्यों मैं भयभीत हूँ, इसके पीछे मुझे कुछ न कुछ चाहिए, तभी तक मृत्यु का भय है। इच्छा अपेक्षा ही जन्म मृत्यु का कारण है। तो हमें इच्छा और अपेक्षा से मुक्त होना है, मरने से मुक्त होना है। इच्छा और अपेक्षा से मुक्त हो गए तो मरने से मुक्त हो गए ना, फिर मृत्यु कहाँ, फिर तो आप तैयार हैं जाने के लिए। उसका भय नहीं रहता उस वक्त। कैसे भय रहेगा, मैं तो तैयार हूँ, आगे की यात्रा करूंगा। सभी लोग मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या पीड़ा हो। मरने के लिए कहाँ कोई तैयार है, आप हैं? मरना तो है ना, वो मरना पड़ेगा। मरना पड़ेगा। क्या आप मरने के लिए तैयार हैं? डर है ना, डर है। इसकी है डर। क्या मैं कैसे मरूंगी, कोई उम्मीद मेरा है, क्या होगा। ये कोई उम्मीद है, कोई उम्मीद है पीछे। आपको मृत्यु का भय नहीं है, वो छूट जाएगा। मृत्यु तो है ही नहीं है, इसे समझने का प्रयास करिए। मृत्यु शरीर की होती है, शरीर की। मृत्यु इच्छा अपेक्षा की होती है, शरीर भी बदलता है। मृत्यु का मतलब जो खत्म हो जाए। क्या? हाँ, खत्म होना। खत्म होना। तो क्या खत्म होगा बताओ? शरीर बदल जाएगा। जीवात्मा अगर इच्छा अपेक्षा में कोई और शरीर धारण करेगी, तो इच्छा अपेक्षा की मृत्यु होती है ना।
और इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गए तो शरीर का बदलाव, रूपांतरण अपने तरीके से हो जाएगा और मैं कहीं और चली जाऊंगी। वही ये रूपांतरण ही हमें समझ में नहीं आता। बोल रहे क्या ये मरना है, मरना बोले तो हमें लगता है सब कुछ खाली हो गए हम, फिर आना जाना कहाँ रहते इसके पता हमें नहीं है। तो पहले आप मरने से तो मुक्त हो जाओ। अच्छा, इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो, तो आप मृत्यु से मुक्त। जब इच्छा अपेक्षा हो गया तो बात ही खत्म हो गई। तो आप तो तैयार है निकलने के लिए। अमृत आपकी आ ही नहीं सकती। जो मृत्यु हम समझते हैं वो मृत्यु नहीं है। नहीं, मृत्यु तो देखा जाए एक भ्रम है। इच्छा अपेक्षा भी किसकी है? क्या तुम्हारी है? हमने समझ लिया है कि इच्छा अपेक्षा हमारी है तो शरीर की। शरीर की जरूरत को हमने अपनी जरूरत समझ लिया। अपनी इच्छा कुछ अपनी इच्छा ही नहीं है, वो शरीर क्या की इच्छा है हम बताइए? वही क्या सब इच्छा भ्रम में है? है। हमारी इच्छा क्या है? अगर देखा जाए तो हमारी क्या इच्छा है? शरीर को हटा दो तो हमारी कोई इच्छा है? वही शरीर को हटाने के बाद क्या है हमें पता नहीं, इसलिए हमें ऐसा लगता है ऐसा मुझे। शरीर को जीते जी सेपरेट करके देखने की आदत हमें तो नहीं है ना। तो आप उस पर काम करिए ना फिर। अच्छा अच्छा। आपको अगर समझना है, मरने से मुक्त होना है, मृत्यु से मुक्त होना है, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा ना। शरीर को मैं अलग आप तभी हो पाएंगे जब इच्छा अपेक्षा से मुक्त होंगे। मुक्त हो जाएंगे। आप किसी भी व्यक्ति से अलग होने के लिए, अटैचमेंट तोड़ने के लिए उससे कोई उम्मीद है वो छोड़ दो तो अटैचमेंट टूट जाएगा। पास रहते भी उससे क्या मतलब? आप ट्रेन में रहते हो, बस में जाते हो, आपके बगल में पड़ोसी रहते हैं, कोई अटैचमेंट है क्या? नहीं है। जिस पड़ोसी से कुछ मिलता है उससे अटैचमेंट हो जाता है। हाँ जी, हो जाता है। पास रहने से क्या हुआ? पास रहने से अटैचमेंट नहीं होता है, उम्मीद रखने कुछ से मिलने से अटैचमेंट होता है। तो मिलने की इच्छा का त्याग करें, अटैचमेंट खत्म। वही प्रैक्टिस करना। आज क्या हुआ आपका? एक बाम तो गिरा। तो ऐसे करने वाले थे। उस साइड का मुझे नहीं दिखा। एक बाम तो गिरा। मैंने पति से तो बात नहीं की, इसके बारे में बात नहीं की, चुप के बातें करके छोड़ दी। लेकिन बेटा और बेटे के साथ मैंने बात की। रिस्पॉन्स क्या मिला? रिस्पॉन्स वो हाँ अच्छा क्या है वो बोल दिए ना आपने। अब हमारे ऊपर छोड़ दो, देखेंगे क्या होता है। वो फिक्स्ड प्रॉपर्टी है, जल्दी काम नहीं उनका होता। हाँ या ना, उनका क्या है? काम चाहे 100 साल बाद हो या ना हो, बात की बात है। वही पप्पा से उनका बात हाँ है या ना। पप्पा से बात करते हैं, उनसे भी वो हाँ। चर्चा करके हम डिसीजन लेते हैं। आप वहाँ अपने हमारे ऊपर छोड़ दो, आप वहाँ जहाँ हैं आप आराम से रहो। बोले नहीं, रहना थोड़ी ना है मुझे, वो लोग काम करके आगे बढ़ना है। वही जब तक हमें काम डिस- नहीं होगा आगे कैसे बढ़ेंगे? तो उनका हाँ था कि ना था? वे कन्विंस कर रहे थे। हाँ या ना कुछ नहीं बोले। उनके पापा से बातें करते बोले मैं तो बातें उनसे नहीं कर सकती ऐसे बातों में। ये मेरे साथ आए थे ना, उनसे बातें मैंने उनसे बात की। उनको थोड़ा उनके साथ थोड़ा बातचीत कीजिए और समझ में आना ना। वे वीडियो तो नहीं देखे हम। कब तक जवाब देंगे? ये मालूम नहीं है, मेरे पति को थोड़ा मालूम हो इस जाना। जन्म में देंगे कि नहीं? मुझे और एक बार हाँ, वही मतलब 7 जन्म 7 का वादा हम लोग करते हैं ना, तो मतलब इसी जन्म में दे देंगे कि अगले जन्म में देखेंगे। मेरे पति से बाद में हाँ। पूछेंगे। उनको उतनी जल्दी वो ये बातें अंदर जाते नहीं इतनी जल्दी, इसलिए उनको समझाना बोली मैं। वे भी हैदराबाद में है, गए नहीं, गांव को गए नहीं। मैं जाने के बाद बोलता बाद में चर्चा करके मेरे बेटे ने कहा हम उनसे बातचीत करते हैं, करके डिसाइड करते हैं। अब तो आपने ऊपर आप छोड़ दो, निश्चिंत रहे, हम डिसीजन लेते हैं इसके बारे में। तो इतनी देर में इतनी बातें हुई बस।
वो दिन में आगे पीछे रहते। और पहले एडजस्टमेंट तो नहीं होती, बातें समझ में नहीं आ रहे थे, ये क्या बोलते हैं, इसके पीछे क्या है, हमें कुछ मालूम नहीं हो रहा, बोल रहे थे। इसलिए मैं वीडियो तो देखिए बोले, वीडियो देखने के लिए वो थोड़ा वक्त नहीं है, आज वो काम में रहते हैं ना, शाम तक आईटी में है, वक्त नहीं मिला, देखते हैं। जल्दी से जल्दी कर लो। अच्छा, मैं और एक बार 2-4 दिन छोड़ के बातें करती हूँ, फिर क्या बोल रहे, हाँ या ना, फिर गड़बड़ तो हो गया है। पत्थर तो पड़ा है तालाब में। तो गड़बड़ क्या, वो तो बहुत आसानी से हाँ बोल देंगे, आपसे प्यार करते हैं, उन्हें आप चाहिए, धन दौलत थोड़ी नहीं चाहिए। नहीं, अब मालूम हो जाएगा ना। हाँ, उन्हें तो आप चाहिए ना। वो आप चाहिए अब मालूम हो जाएगा कौन चाहिए, क्या चाहिए। वे मुझे को भी रखना चाहते, उसको भी रहना चाहिए। दोनों कैसे हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है। उनको कुछ भाई आप किसे चाहिए बताइए, यही तो फैसला है। यही तो फैसला है। हाँ, जैसे भगवान कृष्ण जा रहे थे तो बोले जिसकी कोई इच्छा है तो मुझसे बोल दे, तो सबने अपनी अपनी मांग की। कुंती ने कहा कि प्रभु मुझे दुख दे दो। बोले तुम तो जब से तुम्हारा जन्म हुआ है समझने लायक, दुख के लाओ तुम्हें मिला क्या? बोले प्रभु ऐसे सुख को लेके क्या करूंगी जिसमें आप ही नहीं होंगे, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, और आप तभी तक हैं जब तक दुख है, तो मुझे दुख दो, इसलिए आप रहो। दोनों कैसे मिलेगा? अब कुंती बोलती नहीं मुझे सुख भी दे दो और आप भी रहो, ये तो चालाकी है। हम चालाकी से ही जिंदगी, तो चालाकी वालों के साथ क्यों जीना? चालाकी के वालों के साथ अपनी लाइफ को क्यों बर्बाद करना? इसलिए हमें थोड़ा डिसीजन लेने के समझने के लिए तो थोड़ा वक्त दो, बोले हम ये क्या बोल रहे हैं, क्यों ये सब कुछ करना है, हमें तो इसके पीछे क्या है कुछ पता नहीं। आप जो बोल रहे हैं ना, थोड़ा हमें समझना है, थोड़ा वक्त तो दे दो, बोले। ठीक है, देखो आपके पास कितना वक्त है। 2-4 दिन छोड़ के मेरे पति को थोड़ा ये समझाना है। वे गांव जाने के बाद मैं उनसे बात करते, अगर वे समझ गए तो बस मैं बच्चों के साथ बात करने के दो में से एक ही मिलता है, दो में से एक ही मिलता है। बीज कहे मैं भी रह जाऊं पेड़ भी बन जाए तो नहीं हो सकता। बीज का मिटना पेड़ का होना, फूल का मिटना फल का होना। एक मिटता है तो दूसरा तैयार होता है, दोनों नहीं हो सकता है। हम दोनों के चक्कर में हैं, दोनों नहीं हो सकता है। एक मिटता है तो एक पैदा होता है, ये प्रकृति का नियम है। अच्छा जी। हाँ, कुछ भी देख लो, दोनों नहीं रह सकता। गेहूं पिसा, आटा हुआ, आटा का खत्म हुआ, नाश हुआ तो रोटी हुआ। हाँ? हाँ जी। रोटी नाश हुआ तो मुझे पोषण दिया, मल हो गया। अच्छा जी। हाँ, ये एक मिटेगा एक पैदा होगा, ये सृष्टि ही ऐसी है। और हम क्या है, दोनों रखना चाहते हैं। क्या दोनों नहीं हो सकता। ये समझ में नहीं आता, उनकी समझ में नहीं आता। आपके तो आया, मुझे है, बस मुझे निकलना तो आपको है ना, निकलना तो आपको है ना, उनको थोड़ी निकलना है। निकलना है, वो निकलना उतना आसान है, निकलना आसान है, निकलना वो थोड़ा मुश्किल है, मुझे लग रहा है। आपको निकलना है, उन्हें तो नहीं निकलना है। नहीं निकलना है। ठीक है ना, तो आप निकलो ना समझ कर। हाँ, आप निकलो ना, उन्हें तो निकलना ही नहीं। तो उन्हें नहीं निकलना है, आप तो निकलो बोले तो वे उनके डिसीजन के ऊपर छोड़ के हाँ बोले तो हाँ, ना बोले तो ना। हाँ, देख लो क्या है, ना तो क्यों, मेरा क्या अधिकार नहीं है? ना तो क्यों, ठीक है, ना ही सही, तो मेरा क्या अधिकार नहीं है? ना क्यों, क्या ना क्यों, ना के पीछे की बात बताओ भाई। तुम तो कहते थे मुझे तुम चाहिए, आज कह रहे हो ये चाहिए, दो में से एक फैसला दे दो। अच्छा, पूछ सकते हैं। तो अरे क्यों नहीं पूछोगे? तो आपने उनके साथ जिया क्या? पूछेंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वक्त दो, बात ही समझ में नहीं आए, मेरे पति से बात वे करे तो थोड़ा उनको समझ में आता है, बाद में हम उनसे पूछताछ करते हैं।
आज तो वीडियो तो देखने के लिए बोली, वीडियो देखने के वीडियो से बाद क्या सब कुछ होगा? आपकी मालूम बात हो ही जाता सुन है। ली, फैसला ही सुन लिया, वीडियो देख के क्या करेंगे? नहीं, उनको समझ में तो आता है मैं कहाँ हूँ, तो ऐसे ही चक्कर में पड़ते रहते, पहले वो